नमस्कार प्रणाम, मेरा नाम है कुणाल और आप देख रहे हैं मुझे भारतीय कुणाल पे। आइए आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग करने वाले हैं किसी भी डेसिमल फॉर्म में जो होगा नंबर उसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना। बहुत सारे बच्चे जब उसको डेसिमल फॉर्म में दे दिया जाता है तो उनको लगता है बहुत आसान होगा, लेकिन आप जरा देखिए इस प्रकार का अगर फॉर्म होगा 0.7 रेकरिंग होगा, इसको कैसे लिखेंगे पीवाईक्यू के फॉर्म में। जैसे देखिए 3-4 होगा, इसमें रेकरिंग होगा, कैसे लिखेंगे इसको। या मान लीजिए कभी ऐसे आपको मिल जाए नंबर, बोला जाए कैसे लिखेंगे इसको। तो आइए इन्हीं सब नंबर्स को पीवाईक्यू के फॉर्म में कैसे लिखते हैं इस वीडियो में यही बताएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो देखिए आपके पास में दो चीजें हैं। सबसे पहला नंबर 1 ये है कि एक बोलते हैं प्योर रेकरिंग डेसिमल, जैसे इस टाइप का। और दूसरा आपके पास में है मिक्स्ड रेकरिंग डेसिमल, जैसे 3.21 रेकरिंग और यहां पे आ जाएगा 4.235 रेकरिंग, इस टाइप का। दोनों में अंतर बता दे रहे हैं, मेरे बात को समझिएगा। बहुत सारे बच्चे नहीं जानते हैं लेकिन जान लीजिए। प्योर रेकरिंग डेसिमल का मतलब होता है कि ए डेसिमल इन विच चाहे डेसिमल फॉर्म इन विच ऑल डिजिट्स आर रिपीटेड आफ्टर डेसिमल। आफ्टर द डेसिमल ऑल डिजिट्स आर रिपीटेड। तो अगर डेसिमल के बाद जितने भी अगर डिजिट्स हैं अगर सारे के सारे रिपीटेड हैं, लगातार रिपीट करेंगे तो उन्हें बोलेंगे प्योर रेकरिंग डेसिमल। अब जरा सोचिए, अगर यहाँ पे है मिक्स्ड रेकरिंग डेसिमल तो इसका मीनिंग ये हो जाएगा कि जितने भी आपको डेसिमल के बाद नंबर्स हैं वो आपको एक अंक रिपीटिंग होगा तो एक अंक नहीं होगा। जैसे कम से कम एटलीस्ट 1 अंक ऐसा होना चाहिए जो डेसिमल के बाद ऐसा होना चाहिए जो रिपीटिंग नहीं हो, जिसमें रेकरिंग का साइन नहीं हो, उसको बोलेंगे मिक्स्ड रेकरिंग डेसिमल। बहुत सारे बच्चे इसको तो फॉर्म में चेंज कर लेते हैं लेकिन इसको चेंज करने में इनको थोड़ा सा समस्या आने लगती है। तो इन दोनों प्रॉब्लम से आज हम क्या करेंगे, निपटारा करेंगे। तो आपने इसको समझा, अगर डेसिमल के बाद सारे अंक अगर रिपीटेड होंगे तो उसे बोलेंगे प्योर रेकरिंग डेसिमल। अगर डेसिमल के बाद एटलीस्ट 1 अंक रिपीटेड होगा या नहीं होगा उसको बोलेंगे मिक्स्ड। रिपीटेड भी होगा और रिपीटेड नहीं होगा, यानी 1 डिजिट एटलीस्ट 1 और मोर देन 1 डिजिट्स आर रिपीटेड और नॉट रिपीटेड, तो इसको बोलेंगे मिक्स्ड रेकरिंग डेसिमल। तो स्टार्ट करते हैं ये वीडियो, बने रहिए, इसको थोड़ा देख लीजिए। तो आइए पहला देख लेते हैं हम लोग प्योर डेसिमल फॉर्म। तो देखिए प्योर में आज जैसे मान लीजिए आपके पास में हो गया, क्वेश्चन दे दिया कन्वर्ट 0.7 रेकरिंग इन P/Q, ये क्वेश्चन आपके पास में। देखिए सॉल्व कैसे करेंगे, यहां पे लिखते हैं सॉल्यूशन कैसे करने वाले हैं हम लोग। सबसे पहले क्या करेंगे भाई, सबसे पहले मान लेंगे x, यानी कर देंगे लेट x इक्वल टू लिख देंगे 0.7 रेकरिंग। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है ना। कोई भी हो बाबू, आप कोई भी हो, आपको एकदम निश्चित रूप से समझ में आ जाएगा। आपको समझाना चाह रहे हैं हम। देखिए अब इसको क्या हम लिख सकते हैं ऐसे, x इक्वल टू 0.77777 एकदम लिख सकते हैं। इसको मान लेंगे इक्वेशन 1। अब याद रखिए मेरी बातों को ध्यान दीजिएगा, डेसिमल के बाद जितने अंक पे रेकरिंग होगा, बार का साइन होगा, उतने अंक से यानी उतने अंक वाले से 0 वाले से गुना कर देंगे। जैसे डेसिमल का मीनिंग 1 और एक अंक का मीनिंग 1 0। बात को समझिएगा। जैसे मैंने भी सीखा है, आप भी सीखेंगे या सीखे होंगे। जैसे 2.21 है और रेकरिंग नहीं है, इसको चेंज करना है तो आप कैसे करते हैं, 221/100 कर देते हैं कि नहीं, कैसे करते हैं। डेसिमल का मीनिंग 1 हो जाता है, डेसिमल के बाद 2 अंक तो 2 हो जाता है। तो यही ध्यान दीजिएगा कि डेसिमल के बाद एक अंक पे रेकरिंग है तो एक अंक पे जब भी रेकरिंग होगा तो 1 10 से गुना होगा। जी हाँ, तो यहां लिख देंगे मल्टीप्लाइंग बाई 10
10 से मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई दोनों साइड होता है बाबू, बोथ साइड होगा। तो बोथ साइड जब होगा तो क्या करेंगे 10 इंटू एक्स, और 10 में इससे कर देंगे तो ये हो जाएगा 0.777 डॉट 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 और इंटू 10 कर दीजिए तो ये आएगा 10x, और ये क्या आएगा 7.7777 डॉट डॉट डॉट, इसको मान लेंगे इक्वेशन 2। बोलिए अब क्या करेंगे, अब यहां पे क्या करेंगे कि इक्वेशन 2 में से घटा देंगे 1, 2 में से क्या करेंगे 1 को घटा देंगे। जब 2 में से 1 जाएगा तो आपको 10x माइनस एक्स, यानी कैसे घटाते बता रहे हैं, देखिए बराबर यानी इक्वल टू के लेफ्ट साइड 10x है, इधर भी x है, तो लेफ्ट से लेफ्ट घटाएंगे, 10x में से x घटाएंगे और राइट से राइट घटाएंगे तो 7.74 है, 74 है तो यहाँ पे 7 आ जाएगा। बात को समझिएगा, 7.7 के बाद में यहाँ पे डेसिमल के बाद में 4 अंक है, यहाँ भी 4 अंक है तो ये कट जाएगा, और भी अंक हो सकता है, इसमें भी और भी अंक हो सकता है, तो डेसिमल के बाद वाला कैंसिल हो जाएगा और 7 में से 0 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब यहाँ पे 9x इक्वल टू क्या हो गया 7 हो गया, तो x इक्वल टू क्या होगा 7/9 हो जाएगा। ये जो होगा वही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। सबसे पहले क्या करेंगे x मान लेंगे, x मानने के बाद में 0.7 का मतलब होता है रिपीटिंग, तो रिपीटिंग कर देंगे। मल्टीप्लाइंग बाई 10 क्यों किए, मल्टीप्लाइंग बाई 10 क्यों किए, क्योंकि यहाँ पे याद रखिएगा कि पॉइंट का मतलब 1 होता है, पॉइंट के बाद एक अंक है यानी 1 0, यानी 10 से गुना करेंगे। अगर यहाँ पे 0.32 ऐसे होता तो 100 से गुना करते, सिंपल चीज़ है। तो 32 पॉइंट कुछ आता यानी 32 आता यहाँ पे, तो यहाँ पे 32 हो जाता और यहाँ पे 100x हो जाता। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, देखिए अगले क्वेश्चन में मैं बताने जा रहा हूँ आप लोगों को मिक्स्ड आपको डेसिमल फॉर्म के बारे में। तो मिक्स्ड रेकरिंग वाला जो फॉर्म होता है उसमें क्या होता है आपको बता दे रहे हैं। उसमें मेनली आपको देखा ये जाता है, कि किस प्रकार से क्या करना है। देखिए पसीना तो हो ही रहा है क्योंकि पंखा चलाते नहीं हैं हम, पसीना निकलने दीजिए, मेहनत हो रही है। एक दिन में रंग नहीं लाएगी लेकिन एक दिन जरूर होने वाला है ऐसा। एक दिन में कुछ नहीं होगा लेकिन एक दिन जरूर होगा। ये मेरा हिम्मत, मेरा साहस और मेरा आत्मविश्वास कह रहा है। आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे देखे होंगे आप लोग, ऐसे अभी तो सीखे 0., ऐसे तो क्या डायरेक्ट लिख दीजिए 7/9, मालूम है। अगर ऐसे मान लीजिए ऐसे लिखा है, ये इसको हटाइए, 0 लिखा है 32, क्या लिख देंगे 32/99, कैसे होगा मालूम है ना। अगर ऐसे लिखा है कितना होगा 315/999, ये तो सीख गए ना आप। बस इसके जस्ट बाद अब हम लोग क्या सीखने वाले हैं वो आप एकदम देखते रहिए। अब हम लोग सीखेंगे ऐसे 3.12 और 2 पे यहाँ पे रेकरिंग है, 1 पे नहीं है, इन p/q। ठीक है, इसका देखिए एकदम आसान मेथड बताने वाले हैं हम, एकदम आसान, सबसे आसान होगा ये, इससे आसान नहीं हो सकता कुछ। सबसे पहले क्या करना है बाबू, लेट मान लेना है। मान लिया कि x इक्वल टू 3.12, पे क्या है बार है। इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग हुआ कि 2 रिपीटिंग करेगा 1 नहीं करेगा, मतलब कि ऐसे हुआ इसका मीनिंग 2 2 2 2 2 डॉट 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 ऐसे हो जाएगा। बात समझ में आ रही है ना जी। रिपीटिंग ही है ये, रिपीटिंग का मतलब रिपीटिंग होता है बाबू। तो x इक्वल टू ऐसे लिख सकते हैं 3 आपको डेसिमल और 1 2 जो लिखा है तो 1 2 इसके बाद 10 से गुना कर देंगे। आप खेल समझिए थोड़ा, इसको इक्वेशन मान के गुना करते हैं। गुना क्यों कर रहे हैं, सोच रहे हैं आप क्यों कर रहे हैं, आप नहीं सोच रहे, हम बता रहे हैं। चलिए ये बाबू यहाँ पे देख रहे हैं आप, यानी आपको देखना ये है कि डेसिमल के बाद में कितने ऐसे अंक हैं जो रिपीटिंग नहीं है, यानी जिसपे आपको रेकरिंग नहीं है। तो देखिए डेसिमल के बाद में सिर्फ एक अंक है, एक अंक का मतलब यहाँ 1 लिखने से नहीं है, इसका मीनिंग ये भी होता है। और ऐसे है ना तो यहाँ 2 अंक हुआ। बात समझ आ रही है, यानी आपको देखना क्या है, आपको देखना है कि डेसिमल के बाद में कितने अंक ऐसे हैं जिसपे रेकरिंग नहीं है, जिसपे बार नहीं है, जो रिपीटिंग नहीं करेंगे।
क्योंकि मिक्स्ड में मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था आप सभी लोगों को कि मिक्स्ड रेकरिंग फ्रैक्शन का मतलब है, रेकरिंग डेसिमल का मतलब ही ये होता है कि कुछ डिजिट्स रिपीट करेंगे, एटलीस्ट 1 डिजिट जो होंगे रिपीट करेंगे, या आपको 2 डिजिट रिपीट करेंगे, लेकिन रिपीट करेंगे, लेकिन कुछ ऐसे भी डिजिट होंगे जो रिपीट नहीं करेंगे। दोनों शर्तें चाहिए वहाँ पे। डेसिमल के बाद रिपीट करना भी चाहिए, रिपीट नहीं भी करना चाहिए। तो जो रिपीट नहीं है यानी जिस पर रेकरिंग नहीं है उसको एक अंक मान लेते हैं। जैसे ये एक अंक हुआ तो 10 से गुना करेंगे। 10 से गुना किसमें होता है? दोनों तरफ होता है। जी हाँ, तो यहाँ हो जाएगा 10x और ये कितना हो जाएगा? 31.2 बार हो जाएगा जी। और इसको हम जानते हैं कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे 10x इक्वल टू 31 प्लस 0.2 बार लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। तो इसको लिख सकते हैं 10x इक्वल टू 31 प्लस, इसके बारे में पढ़े थे आप कि जब भी 0.2 रेकरिंग होगा तो 2 बाई कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। अब बताइए एलसीएम निकालने आता है आपको? तो जी हाँ, निकाल लीजिए। तो 10x इक्वल टू 1 और 9 का एलसीएम 9 हो जाएगा। अब यहाँ पे सम कर देना है तो ये हो जाएगा 31 में 9 से 9 और आपको ये हो जाएगा 27। जी हाँ, एकदम सही है। अब प्लस 2 तो ये हो जाएगा 10x इक्वल टू ये हो जाएगा 281/9, तो यानी x इक्वल टू हो जाएगा 281/90। बोलिए ये आपका क्या हो गया? ये आपका आंसर हो गया। यानी अगर आपको कभी भी मिक्स्ड रेकरिंग डेसिमल फॉर्म में देगा जिसमें से 1 या 2 या 3 रिपीटिंग नहीं होंगे, बाकी रिपीटिंग होंगे, तो वहाँ पे क्या करेंगे? ऐसे ही बनाएंगे। चलिए एक और क्वेश्चन इस पे देख लेते हैं जल्दी जल्दी। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं थोड़ा सा। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है, इसको बनाना है, तो देखिए सबसे पहले क्या करिए, x मान लीजिए, किससे गुना करेंगे? किससे? बोलिए 1000 से। देखते ही समझ में आ जा रहा है कि नहीं? डेसिमल के बाद कितने अंक ऐसे हैं जो रिपीटेड है? तो रिपीटेड है 2 अंक, नॉन रिपीटेड यहां देखना है वो कौन? नॉन रिपीटेड डिजिट 3। तो यहां से किससे गुना हो जाएगा? 1000 से। जी हाँ, आपको करना पड़ेगा 1000 से गुना। तो 1000 से जब भी गुना करिएगा तो दोनों तरफ करिएगा, दोनों तरफ करिएगा तो जानते हैं कितना आ जाएगा? इतना आ जाएगा। इसके बाद क्या करिएगा? 1000x बराबर 3412 प्लस 32 0 डेसिमल 32 लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे 1000x 3412 प्लस 32 बाई कितना? 99। मैंने सिखाया था अभी पहले वाले क्वेश्चन में कि जब भी डेसिमल के बाद कितने अंक होंगे? 100 अगर होंगे, 2 अंक होंगे तो 100 हुआ, 100 में से घटा देंगे 99। कैसे? तो देखिए मैंने बताया था इस प्रकार करके, ऐसे था ना, तो ऐसे लिखा था मैंने 0 डेसिमल 32 32 32 डॉट डॉट ऐसे करके 100 से गुना किया था तो इधर 100x आ जाता, 100x में से x घटा दे 99x 32 आ जाता इधर गुना करने के बाद, तो 32 लगभग कितना। अब क्या करेंगे? यहाँ पे बट्टा का जोड़ कर लेंगे एक करके, बट्टा का जोड़ करके 1000 से नीचे भाग कर देंगे। बोलिए समझ में आ रहा है ना? आई होप आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। ऐसे ही लगातार इसी प्रकार के चुनिंदे प्रश्नों को देखने के लिए मेरे आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब चैनल को कर लीजिए, क्योंकि हमेशा जो भी वीडियो डालेंगे आपके सामने पहुंच जाएगा, स्क्रीन पे रहेगा, नोटिफिकेशन तुरंत जाएगा। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक लिए नमस्कार।